जे टेट इन झारखंड टेट 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो गया। इसका क्या नया सिलेबस है, पैटर्न क्या है और आपको इसको पहली बार में ही क्रैक करने की क्या रणनीति है, उस पर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरुकुल में। मैं इमरान, आप हमारे साथी कुल मिलाकर अध्ययन गुरुकुल। झारखंड टेट 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। क्या डिटेल में है, इसकी जो महत्वपूर्ण तिथियां उससे बात कर लेते हैं। आपका जो आवेदन है वो आपके 21 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली, यानी आपका जो नोटिफिकेशन आया है आपका झारखंड टेट का, जो इसकी जो फॉर्म स्टार्टिंग है फॉर्म फिलिंग की, वो आपकी कब है? 21 अप्रैल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। क्या है? 21 अप्रैल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और वहीं आपकी जो आवेदन की अंतिम तिथि है, आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 21 मई है। कितनी है? 21 मई है। लगभग एक महीना का समय है। पूरा एक महीने के अंदर अंदर आपको फॉर्म अपना फिलअप करना है। और आपकी एग्जाम है लगभग आपके जून के बाद। ये क्या है? आपकी एक्सपेक्टेड डेट है। क्या है? एक्सपेक्टेड है कि आपका जो एग्जाम है जून में आपका हो सकता है। यानी आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट आप याद रखिएगा, 21 अप्रैल की आपसे नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन की जो अंतिम तिथि होगी, आवेदन की जो अंतिम तिथि होगी, वो आपकी 21 मई रहने वाली है। उसके बाद बात लेते हैं फीस क्या रहने वाली है। इसमें कुछ जो नए छात्र हैं, जो पुराने छात्र हैं, उनको अलग अलग से मौका बताया गया है, क्योंकि जे टेट आपका पहले बार रुक गया था ना। उसके अनुसार जो नए आवेदक होंगे उनके लिए पेपर 1 के लिए आपको 1300 रुपये फीस है और पेपर 2 के लिए 1300 रुपये फीस। अगर वो दोनों पेपर भरते हैं तो उनकी फीस 1500 रुपये लगेगी। यानी दोनों पेपर भरने के लिए आपको मात्र 1500 रुपये देने होंगे। और वहाँ SC ST OBC इनके लिए अलग अलग नियम अनुसार कुछ ना कुछ छूट आपको देखने को मिलेगी। और जो 2024 के आवेदक हैं, जिनकी विज्ञप्ति संख्या 30/24 है, उन छात्रों को एक भी रुपये फीस नहीं देनी है। आप अपने एप्लीकेशन विज्ञप्ति संख्या डालेंगे, उसके बाद जो आपकी फीस होगी वो आपको 0 हो जाएगी। यानी उनके लिए बिल्कुल आवेदन जो उनका होगा मुफ्त होगा। जो नए आवेदक हैं उनके लिए 1300 रुपये फीस है और जो पुराने आवेदक हैं उनकी आपकी फीस कुछ भी नहीं लगने वाली है। वहाँ आयु सीमा में बात कर लेते हैं। आयु सीमा आपकी वही रहने वाली जो अधिकतर लोगों की रहती है, जो हर टेट की है। आपकी न्यूनतम है जो 21 वर्ष है और जो अधिकतम होगी वो आपकी 58 ईयर्स होगी। वो जो आयु सीमा पे आपकी जो क्लियरली मतलब छूट मिलती है। और आपका जो भारत का कोई भी नागरिक, यानी अन्य छात्र के नागरिक जो हैं अन्य राज्य के, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो टीचर ट्रेनिंग में हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, जो NCT के अनुसार है, वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए आपका DLED मान रहेगा और पेपर 2 के लिए आपका ग्रेजुएशन प्लस B.Ed का डिप्लोमा आपको होना चाहिए। परीक्षा का जो मूल मंत्र आप देख लीजिए, आपका समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। और जो पेपर 1 और पेपर 2 होगा, इसके लिए आपके टोटल 150 मार्क्स रहने वाले। क्या है? 150 मार्क्स रहने वाले। और वहीं जो डिसेबल स्टूडेंट होंगे उनके लिए 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है। क्या है? 30 मिनट, यानी टोटल आप उनको कितना दिया गया है? उनके लिए आपको 3 घंटे दिए गए हैं। कितने घंटे? 3 घंटे दिए गए हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और आपका टारगेट क्या रहेगा? जैसे जो जनरल और EWS हैं उनके लिए 150 में से 90 मार्क्स आना अनिवार्य है। तो जो OBC के होंगे उनके लिए 82 मार्क्स हैं। जो SC और ST के हैं और जो दिव्यांग है उनके लिए 78 मार्क्स, यानी 150 में से जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, जो जनरल और EVS के लिए 90 मार्क्स हैं, OBC के लिए 82 और SC ST के लिए 78 मार्क्स है। उसके बाद क्या क्या किस तरीके से इस बार एग्जाम रखा गया है, एग्जाम किस तरीके से होने वाला है, इस बार आपके जो NP 2020 के अनुसार जो आपका फैक्चुअल डाटा भी आएगा। उसके बाद आपका जो फैक्चुअल डाटा के बाद कॉन्सेप्चुअल भी आपका पूछा जाएगा। यानी यहाँ आपका फैक्ट भी पूछा जाएगा, फैक्ट के साथ साथ यहाँ आपकी पेडागोजी भी आपकी पूछी जाएगी। क्या है? इस बार पेडागोजी भी पूछी जाएगी, क्योंकि सिलेबस कुछ अब की बार चेंज हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं बाल विकास का जो 30 नंबर का है। वो 30 नंबर में जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसमें आपका मूल सिद्धांत में अब फैक्चुअल डाटा भी आने वाला है। समावेशी शिक्षा है, जो NCF NEP है, ये सब चीजें आपको पता है, मैं फिर भी आपको एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि टोटल अब की बार किस किस तरीके से ब्लूप्रिंट 1 to 5 के लिए आपका 30 नंबर का बाल विकास होने वाला है। और उसके बाद 30 नंबर का आपका पर्यावरण होगा, जिसमें आपकी विषय और पेडागोजी भी आएगी। और 30 नंबर का आपका मैथ होगा। मैथ में भी आपकी सामान्य और पेडागोजी आपको पूछी जाएगी। और भाषा 1 और भाषा 2, भाषा 1 में चाहे भाषा 1 में तो हिंदी अनिवार्य है। उसके बाद आप भाषा 2 में आप जो लेना चाहें, जैसे संस्कृत है, उर्दू, इंग्लिश, जो भी लेना चाहें, उसमें भी आपकी 30 नंबर आपको देखी जाएगी। इस बार गणित और EVS में दोनों में भी आपकी EVS जोड़ दी गई है, जो पहली बार झारखंड टेट में अभी तक EVS नहीं आती थी ये। और जो सेकंड पेपर होगा उनके लिए कॉमन जो कोर होगा 90 मार्क्स का, जो बाल विकास और भाषा का 1 और 2, इसमें भी आपको क्या है, आपको
बेसिक कुछ कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका 6 to 8 में साइंस वर्ग के लिए हो या एसएसटी वर्ग के लिए हो, इसमें आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर और जो आईसीटी है उसके लिए भी आपको अब की बार यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें बताया गया है पेपर 2 में सीधे 10 नंबर का आपको बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा। और वहीं जो पेपर 1 होगा वहाँ भी आपको कुछ क्वेश्चन आपका झारखंड का टेट आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, और जिसकी आपकी जो स्टार्टिंग डेट है मैंने आपको डेट आपकी बता दी है, एक बार देख लीजिए। आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप आपकी 21 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद जो आपका फाइनल है वो 21 मई 2026 की लास्ट डेट है, और आपकी एग्जाम आपका जून में आपको देखने को मिलेगा। और बाकी जो झारखंड स्पेशल की क्लासेस हैं वो क्लासेस आपको आपके अध्ययन गुरुकुल ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। लगातार आपकी यूपीटेट की क्लास चल रही है, तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूले, और कोई भी अपडेट रहेगी पहले से पहले आप तक पहुंचाई जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।